अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वाह भाई वाह, सेहरा सजाने के दिन तो अजहान के थे। तुमने किस खुशी में ये इतना धनोसा फायर मारा है, वो भी घर वालों को बताए बगैर। वो और अमल हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे जब उसे नशरा की वीडियो कॉल आए थे। अमल को लाम में बैठने का कहकर वो खुद ड्राइंग रूम की तरफ आ गया था नशरा से बात करने के लिए। अच्छा, अब तुम घर वालों को बताकर इस गन फायर को बम ब्लास्ट की शक्ल ना दे देना प्लीज, मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाँ, आगे मैंने अपने कौन से सिगरेट बताए हैं, वो रूहानसी हुई थी। बात ये तो मैं अभी पापा को कॉल करके बताऊंगी। वैसे ये मिसिस अरहान कबीर मलक वही तो नहीं है जिससे तुम जेलस फील हो रहे थे, वह हंसते हुए पूछ रहे थे। बिल्कुल वही है, पता है निशो, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ जिससे मोहब्बत हुई है उसे पा भी लिया। वो चहका था। मोहब्बत करती है वो भी तुमसे? नहीं, वो किसी और से मोहब्बत करती है। उसका चेहरा पल में मुरझाया था। फिर क्यों बांधा उसको अपने साथ? उसने वजह पूछी थी। जिसको वो मोहब्बत करती थी ना, वो चीट कर रहा था उसे। उसने फिर सारी बात नशरा को बताई, अमल की, जारा की और अपनी, के कल से इन तीनों की जिंदगी में क्या क्या हो रहा था, नकाह कैसे हुआ और सब कुछ। ओ माय गॉड अरहान, इतना सब कुछ हो गया। मुझे कुछ इल्म था इस लड़की जारा के बारे में, मुझे हक नवाज चाचा ने बताया था, मगर बात इस हद तक चली जाएगी अंदाजा नहीं था। वो शॉक्ड हुए थे। भाई वाले मामले की अधूरी बातें तो अभी मैं खुद भी नहीं जानता। मुराद बता रहा था हक नवाज और फकीरा को भाई ने कमरे में बांध कर रखा है क्योंकि उन्होंने जारा की मदद की थी। वो इन दोनों का सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने पूछा तो भाई ने मुझसे छुपाया कि वो दोनों भाई के किसी काम के सिलसिले में गए हैं। उसने पूरी बात नशरा को बताए थे। ओ माय गॉड, अगर इन दोनों को कुछ हो गया अरहाम, तुम जानते हो ना वो हमारे बहुत ही पुराने मुलाजिम हैं। हम उनकी गोद में पले बड़े हैं, उन्होंने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखा है। अगर भाई ने उन्हें मार दिया तो? उसे सोच कर ही खौफ आ रहा था। तुम जानते हो नशरा, वो जान से नहीं मारते इंसान को, मगर वो जिंदा रहने के भी काबिल नहीं छोड़ते। उसे साफ लहजे में बताया था। नहीं, हक नवाज चाचा और फकीर आंटी को भाई को माफ करना ही होगा। उसने उनके ख्याल की नफी की थी। तुम जानती हो वो जिद्दी हैं, मेरी क्या किसी की भी बात नहीं मानेंगे। फिर मैं दुआ करूंगी कोई मौजज़ा हो जाए। उसने आंखें बंद करके दिल से कहा था। होप फॉर बेस्ट। इतना सब कुछ हो चुका था कि अब तो किसी तूफान के आने का ही अंदेशा था। उसने ठंडी आग बढ़ते हुए कहा था। हाँ, जो कारनामा तुम कर चुके ना मेरे भाई, उसके बाद घर में तूफान क्या सुनामी आएगा। वो हंसी थी। और इस सुनामी से तुम और भाई मुझे बचाओगे। उसने मदद मांगी थी। कौन हो तुम अरहान कबीर मलक? मैं तुम्हें नहीं जानती। हेलो हेलो, आवाज कट रही है। ओके बाय। उसने आंख में करते हुए कॉल काट दिए थे। नशा की बच्ची, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो गुस्से से कहते हुए हंसने लगा था। अपनी और अमल की पिक भेजो, देखो तो सही मेरा पागल भाई जिस पर सदके वाड़ी गया है वो इस काबिल है भी या नहीं। उसने कॉल बंद होते ही नशा का मैसेज मिला था। चलें। वो जो लान में बैठी हुई थी उसके कहने पर उठ खड़ी हुई थी। रुको, स्माइल। उसने उसको बगैर कोई मौका दिए मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपनी और उसकी पिक ली थी। इस फजूल हरकत का मतलब? वह गुस्से से उसके साथ चलते हुए पूछे थे। मेरी बहन अपनी क्यूट भाभी को देखना चाहती थे। उसने नशा को पिक भेजते हुए कहा था। बेहतर है कि तुम ये रिश्ते अपने तक ही रखो क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। उसने नफरत से कहा था। मैं सोच रहा था आज रात ही इस रिश्ते का बाकायदा आगाज किया जाए क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे रेड अनार की तरह होंगे, खूबसूरत। उसने घर में बैठते हुए उसकी गाल खींचते हुए कहा था। और वो उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हुई थी। हे, अगर अभी रेड चिली बन जाओगी ना तो अपने जज्बा पर बांध नहीं बांध सकूंगा। यहीं से उठाकर सीधा बेडरूम में लेकर जाऊंगा। उसने उसकी कमर में हाथ डालकर खींच के करीब करते हुए कहा था। शर्म खा लो थोड़ी सी, नहीं है तो किसी से ले लो। नकाह का हर किस मतलब नहीं है कि तुम अपनी मन मानिया करो। उसने अपनी कमर छुड़वाते शीशे वाले साइड पर चिपकते हुए कहा था। हाँ, नकाह का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि मन मानिया करो, बल्कि नकाह का मतलब है कि अपनी हसीन बीवी को उसका पूरा हक दो, बल्कि एक्स्ट्रा हक दो। वो उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए मजीद चुराते हुए बोला था। तुम ना, दफा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। उसने गुस्से से कहते हुए गाड़ी के शीशे से बाहर देखना शुरू कर दिया था। अमल और उसके गिरदोनवा में अरहान कबीर मलक को दी जाने वाली बददुआओं का सिलसिला शुरू होता है। वो जानदार कहकर लगाते हुए बोला था। मगर जहाँ तक ना बीवी की बदमाई शोहर को नहीं लगती, बल्कि शोहर को अपनी बीवी से मजीद प्यार करने पर मजबूर करती है। उसने
ایک ہاتھ بھرا کر اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے ہوئے کہا تھا، ہا 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 ہا، علیہ مت کرو جا، چھم چھم نہیں کرو۔ ہنستے ہوئے اس کے منہ سے بے ساتا نکلا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی بڑھ تھی۔ ارحان نے سد آپ آ کر سامنے کی طرف دیکھا تھا اور وہ چپ چاپ آنسو بہانے لگے تھے۔ ایسے صرف اسے گدگدی علیہ ہی کرتی تھی اور آج ارحان وہ بے آواز آنسو بہانے لگے تھے۔ وہ تکلیف میں تھی۔ ارحان اس کو تسلی نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی ان سب تکلیفوں کا باعث وہ دونوں باہی تھے۔ جتنا سب کچھ وہ بکھیر چکے تھے اسے سمیٹنے میں وقت چاہیے تھا۔ میں کب سے پوچھ رہی ہوں زارا اور عمل کہاں ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتا رہے آپ پیٹر پین؟ علیہ نے نقاہت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ بڑی مشکل سے گھر بھیجا ان کو، کل سے یہاں تھی، 2 پل کے لیے بھی ریسٹ نہیں کیا تمہاری پریشانی میں۔ اب جب تم ٹھیک ہو تو میں نے کہا کہ تھوڑی ریسٹ کر لیں کیونکہ ہماری سپر گرل تو اب سپرب ہو گئی ہے۔ سبحان نے اس کی ناک کو دباتے ہوئے کہا تھا، بٹ مجھے زارا دریت کو دیکھنا تھا۔ آئی وانٹ ٹو سی ہر، اس نے ضد کی تھی۔ اور مائدہ شمس، اس کا کیا؟ ناٹ فیئر علی، مائدہ نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ مائدہ شمس، اگر میں مر جاتی تو تمہاری شادی پر میرا غرارہ کون پہنتا؟ اس لیے جلد شادی کر لو۔ ہر بار زارا دریت کی دعا کام نہیں آئے گی۔ اسے مائدہ کی طرف دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا، علی پلیز کیوں کرتی ہو ایسی باتیں؟ مائدہ کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے پیٹر پین، جلدی سے ڈی جے والے کو بلوا لیں یہاں اور مجھے ڈولکی منگوا دے، میں آپ سے مائدہ شمس کی شادی کی باتیں کروں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو لٹل چیمپ؟ ماہر نے آتے ہوئے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر بھائی، زارا اور عمل ٹھیک ہے نا؟ اسے پتہ نہیں کیوں فکر ہو رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بس انہیں لینے جا رہا ہوں اور یہ تمہارے لیے۔ ماہر نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر علیہ کو آنکھ پھینکیے تھے۔ میں دیکھ چکا ہوں ماہر، ابھی کبھی نکالو اسے وہاں سے، صبح نے ماہر کو حکم دیا تھا۔ مگر پیٹر پین، علیہ کا منہ لٹکا تھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، 2 دن اور بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ماہر تمہیں 5 باکس گفٹ کرے گا چاکلیٹس کے، سبحان نے شرارت سے کہا تھا۔ سبحان کے بچے، جب ایک سے کام چل رہا ہے تو باکسز کی کیا خاص ضرورت ہے؟ وہ میں کہہ رہا تھا گفٹ دینے کا بھی تجھے بھی تو شوق تھا نا، سبحان کھل کر مسکرایا تھا۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ 5 باکسز ماہر بھائی کی طرف سے اور 5 باکسز پیٹر پین کی طرف سے، علیہ نے پوری بتیسی نکالی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے علیہ، سبحان نے اسے گرا تھا۔ بالکل نہیں، یہ سزا ہے میری طرف سے آپ کو جو مجھے چاکلیٹ نہیں کھانے دے، وہ ہنستے ہوئے بولے تھے۔ خون آرام ہے، ماہر سبحان کی طرف دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا۔ علی، اتنی چاکلیٹس کا کیا کرو گے؟ مائدہ شمس، اگر تم چپ نہ ہوئی تو 5۔ اوکے میں چپ ہے، مائدہ نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اچھا علیہ، چلو شاباش، اب تھوڑی دیر سو جاؤ۔ سبحان اس کے تکیے نے نیچے سے چاکلیٹ نکال کر اس کی بائٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ پیٹر پین، تمہیں جو کسی کی چیز کھاتا ہے نا اسے ہضم نہیں ہوتی۔ علیہ نے آنکھیں بند کرتے غصے سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں اینٹی ڈوز لے لوں گا، وہ مسکرایا تھا۔ جراثیم کو جراثیم نہیں مارتے، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولتے، اور وہ تینوں ایک ساتھ کھل کر ہنسے تھے۔ علیہ دریت اپنی شرارتوں اور باتوں سمیت واپس لوٹے تھی، پھر وہ تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے اس کے پرائیویٹ روم سے باہر آئے تھے۔ ان دونوں میں سے کسی نے کال ریسیو کی؟ سبحان نے ماہر سے پوچھا تھا۔ نہیں، نہ ارحان کال ریسیو کر ہے نہ اذہان۔ تم گئے تھے نا سی او سے ملنے، کیا کہا اس نے؟ ماہر نے پوچھا تھا۔ یار بی بی سی نیوز میں میری فائل اپروو ہو گئی ہے، 2 ماہ کا چانس ملا ہے ان کے ساتھ رہ کر کام کرنے کا اور سیکھنے کا، اس دوران میرا شو بھی چلے گا بی بی سی نیوز پر، سبحان نے سرد آ لیتے ہوئے کہا تھا۔ واہ مبارک ہو یار، بہت بہت۔ کب، کیسے، اور تم اتنے افسردہ کیوں؟ تمہیں تو اس پل کا بے صبری سے انتظار تھا، ماتا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں منع کر کے آیا ہوں، اس نے زمین پر نظر گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ، تم پاگل ہو سبحان، اتنی اچھی اپرچونٹی تم ایسے ہی چھوڑے ہو، کیوں؟ ماہر کو اس کا جواب سن کر حیرانگی ہوتی ہے۔ میں نہیں کر سکتا یہ سب، وہ بھی ان حالات میں جب عمل اور زارا کا کچھ پتہ نہیں، میں کیسے انہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ میں ہوں نا یار، میں سنبھالوں گا، تم جاؤ پلیز، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ کب بلائے ہے انہوں نے؟ ماہر نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ کل جانا ہے، اور میں منع کر جاؤں گا، اس معاملے میں میں کوئی بات نہیں کروں گا مزید، اس نے مزید اس ٹاپک کو چھیڑنے سے منع کیا تھا۔ سبحان، اگر تم ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو، ماہر نے آئیڈیا دیا تھا۔ کیسے؟ ان دونوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ میری پرسوں کی جوائننگ ہے، اور السلام علیکم۔ وہ ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ زارا نے آ کر سلام کیا تھا۔ زارا؟
तुम ठीक हो, कैसी हो? मादा ने उसे गले लगाते हुए पूछा था। वो ठीक है और खुश है, आप प्लीज मिस उसके साथ ज्यादा मत चिपके। अजहान को मादा का उसे हक करना बुरा लगा था। माहिर अपना पंच बनाकर उसको मारने वाला था कि सुबह ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया था। सुबहान, अलिया कैसी है, क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? जार ने सुबहान की तरफ देते हुए कहा था। ठीक है, वो अभी सोई है, थोड़ी देर तक मिल लेना। सुबहान ने बेतासर लहजे में उसे इतला दी थी। मैं उसे देख लूं? उसने उनकी तरफ देख के बगैर कहा था। यस श्योर, सुबहान कहते वहां से जा चुका था। माहिदा और माहिर ने दोबारा जारा की तरफ नहीं देखा था। मैं अलिया को ओके आओ चले, उसके साथ चलता हुआ कह रहा था। वो दोनों चलते हुए अलिया के बेड के पास खड़े हुए थे। अगर ये तुम हो जारा दुरेद तो चली जाओ, अलिया दुरेद तुमसे बात करने के मूड में नहीं है, वो आंखों पर हाथ रख के बोली थी। गोया उसकी चाप से ही उसको पहचान गया थी। अजहान ने इम्प्रेस होते हुए बमें उचकाई थी। अगर जारा दुरेद सॉरी बोले तब? अलिया की आवाज सुनकर उसने रब का शुक्र अदा किया था। तब भी नहीं, उसने हाथ उठाए बगैर कहा था। आई एम सॉरी, कान पकड़ के उसने अब भी कहा ही था और अपने हाथ उसके पेड़ की तरफ बढ़ाए थे कि वो अपने हाथ आंखों से हटाते बोले। नो जारा दुरेद, गुदगुदी नहीं, उसने हंसते हुए कहा था। ये इन तीनों का सॉरी बोलने का तरीका था, एक दूसरे के पेट में गुदगुदी करते हुए सॉरी बोलना। कैसा है मेरा वाटरमेलन? उसने उसके गालों को चटाचट चूमते हुए कहा था। अजान को जेलसी हुई थी। मुझसे तो हरदम बेजार रहती है और अब मेरे सामने ऐसी हरकतें कर करके मुझे जिंदा जला रही है। वो जहरीला बड़बड़ाया था। ज़ारा दुरेद, बस करो, मेरी स्किन डैमेज हो जाएगी, उसने शरारत से खुद को छुड़वाते हुए कहा था। वो ज़ारा उसकी बातों पर सदके वारी गए थे। ये कौन है? उसने अजान की तरफ इशारा करते हुए कहा था। मैं ज़ारा का फ्रेंड हूँ और आपसे तुम्हारा भी, अजान ने हंसते हुए कहा था। मगर ज़ारा दुरेद तो दोस्त नहीं बनाती, उसके पास एक ही दोस्त है, माहिदा शम्स, और लड़कों को दोस्त बनाने से गुनाह मिलता है। वैसे भी ज़ारा दुरेद कहती है दोस्त सिर्फ पापा होते हैं या भाई, जो हमारे अपने होते हैं। भाई की दुनिया का कोई अनजान दोस्त नहीं होता और ना ही हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, और ना ही अब हमारे भाई हैं और ना ही पापा, तो दोस्ती कैसी? और ज़ारा दुरेद अच्छी लड़की है और अच्छी लड़कियां लड़कों को दोस्त नहीं बनाती है। वो आंखें मटकाती हुई आसान को ज़ारा का दिया हुआ दरस दे रही थी और अजान को वो छोटी सी गुड़िया इतनी अच्छी लगी थी कि उसने दिल ने अफसोस किया था कि इस छोटी सी जान के लिए वह इतना बेहिस बनना रहा था। ठीक कह रही है अलिया, ये माहिर भाई उस्मान भाई के फ्रेंड है, आपसे मिलना चाहते थे तो मैं साथ ले आई। ज़ारा ने बात खत्म करते हुए कहा था। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, मगर अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूँ तो क्या तुम मुझे अपना भाई बनाओगी? बिल्कुल माहिर उस्मान की तरह, उसने उसके आगे हाथ करते हुए कहा था। आप बहुत ही हार्ड हो, पर आप बहुत बड़े हो, भाई बनाने के अलावा और कोई चांस नहीं है। अलिया ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा था और ज़ारा ने उसको घूरा था। ये सब बातें उसे अम्मल ने जो सिखाए थे। अजहां का जानदार कहकर गूंजा था। वो दिल से मुस्कुराया था, उसे ये मीठी सी नोक-झोंक मजा दे रहे थे। अमल कहाँ है? उसे ज़ारा की तरफ देखते हुए पूछा था। अमल यहाँ है, अमल ने सामने से आते हुए कहा था और फिर उसे हक करते हुए उसकी पेशानी चूमे थे। तुमने डरा दिया छमछम, अमल उसके कान के पास सरगोशी किए थे। भाई, ये मुझे छमछम कह रही है, उसने अजहान की तरफ देते हुए कहा था। बिल्कुल वैसी ही पुकार थी जैसी वो दुरेद साहब को दिया करती थी जब जब अमल उसे छमछम कहते थे। अमल और ज़ारा ने एक दूसरे को यकदम देखा था। अमल नहीं करो, आज से अलिया को किसी ने छमछम बोला ना तो मैं उसको लेस के पैकेट में डालकर इस पैकेट को डंडे से मारूंगा, उसने अमल को वार्न किया था। हा हा हा, अमल कचुमल लेस, अलिया ने कहते ही जी जान से कहकर लगाया था और अजान को हाई फाई दिए थे। क्या मैं अलिया अजान किंग में शामिल हो सकता हूँ? अरहान ने अजान के पास खड़े होते हुए कहा था। आप कौन? अलिया ने उसकी तरफ देते हुए कहा था। ये मेरा छोटा भाई है, अजान ने कहा था। अरहान कबीर मलक, अरहान उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा था। अलिया दुरेद, अपकमिंग फाइटर पायलट एंड आल्सो अपकमिंग फुटबॉल स्टार, ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अलिया ने भी हाथ आगे करके कॉन्फिडेंट से कहा था। आई लाइक योर कॉन्फिडेंट, अरहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। एंड आई लाइक योर डिम्पल्स, अलिया ने भी मुस्कुराते उसकी तारीफ की थी और अमल ने चोर नजर से उसकी गाल पर पड़ने वाले घरों को देखा था। वो बहुत खूबसूरत था, 90% ज्यादा खूबसूरत था सनान से। अमल के दिल ने सराहा था उसे। तो क्या मैं ये समझू कि ट्रिपल ए ग्रुप की मेंबरशिप मुझे मिल गई है? अरहान ने कांधे उचकाते हुए कहा था। बिल्कुल मिल गई है, वेलकम। उसने अपना हाथ आगे किया तो इन दोनों ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखे थे।
ट्रिपल ए मतलब? अम्मा ने नासमझी से कहा था। अरे बुद्धो, अरे बुद्धू, ट्रिपल ए मतलब अलिया अजान अढ़ान ग्रुप। अलिया ने सर पर हाथ मारते हुए समझाया तो सब उसकी बातों पर हंसने लगे। बाहर करे सुबान, माहिर और मायदा इस सारे मंजर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। मैं वाशरूम से होकर आती हूँ, आप बातें करो तब तक, जारा ने अजान की तरफ देते हुए कहा था। मैं चलूं साथ? उसने उसके पास होते हुए सरगोशी की थी। बिलीव मी, नहीं भाग रही, उसे अजान से कहा था और बाइक की तरफ मुड़ गए थे। मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है, जारा ने इन तीनों से कहा था और फिर सुबहान के कैबिन की तरफ मुड़ गए थे। वो तीनों भी उसके पीछे आए थे और फिर जारा ने उन्हें सारी बात बता दी थी। अमल का नकाह और अपने नकाब का भी की और अपने नकाह का भी कि उसे नकाह करना चाहता है, और फिर स्नान की अजान को काल सब कुछ है। सुबहान प्लीज कोई हाल ढूंढो वरना मैं मर जाऊंगी उसकी कैद में रह रहकर, मुझे उससे शादी नहीं करनी प्लीज, वो सुबहान की तरफ देते हुए कहने लगे थे। और अमल, उसका क्या? शुक्र है इस स्नान से उसकी जान छूटी, मगर इस अरहान से उसकी जान कैसे छुड़वाएंगे? माहिर ने कहा था। मुझे लगता है स्नान की बजाय अरहान बेस्ट है अमल के लिए, वैसे भी वह अजहान की तरफ संग दिल नहीं है और मैं नहीं चाहती जो मुकद्दस रिश्ता इन दोनों के दरमियान टूट चुका है उसे वो बगैर मौका दिए तोड़ दे। जारा ने अपनी राय का इजहार किया था। ठीक कह रही है जारा, वो इतने बुरे भी नहीं है, और अलिया को गोली भी बाई चांस लगी थी, सोची समझी साजिश नहीं थी। और फिर जो जारा ने किया अजहान के साथ उसका रद्द-ए-अमल था बासा। जो सब जारा के साथ हुआ, मैं अजान को अच्छा नहीं कह रही, मगर हम अरहान को बुरा भी नहीं कह सकते और हमें उन्हें मौका देना चाहिए, मायदा ने राय दी थी। तुम भूल रही हो शायद मायदा, कल से इस अजान की वजह से ही हम हवार हो रहे हैं, माहिर ने गुस्से से कहा था। ये वक्त लड़ने का नहीं है गाइस, हमें हल ढूंढना है जारा को इस अजान से छुटकारा दिलवाने का, सुबहान ने कहा था। हमारे पास कोई हल तो नहीं है सुबहान, माहिर ने बेबसी से कहा था। हल 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 तो है यार, मिल गया रास्ता। सुबहान गहरा मुस्कुराया था। जारा मेरी बात गौर से सुनो, कल तुम किसी भी तरह से हॉस्पिटल में आ सकती हो, सुबहान ने जारा से कहा था। हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ, जारा ने हामी भर दी। परफेक्ट, फिर हम कल तुम्हारी आज़ादी का जश्न मनाएंगे, उसने खुश होते हुए कहा था। चलें, अरहान ने अमल से कहा था। कहाँ? जारा और अमल तो यही रहने वाली हैं मेरे पास। ए आर तुमने कहाँ लेकर जाना है? अलिया फौरन बोली थी। वो अलिया, सुबहान ने बोला कि रात में तुम रह लोगे और वो भी है यहाँ, तो हम घर चले जाएं, यहाँ किसी को ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं है, अमल ने फौरन बात बनाए थे। अलिया को अभी वो कोई बात नहीं बताना चाहते थे। मगर रात में मुझे डर लगेगा, प्लीज सारा को ठहरने दो प्लीज, उसने रिक्वेस्ट की थी। ओके फाइन, रात सारा रुक जाएगी। आसान को उसका रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फौरन उसकी बात मानते। थैंक यू एजी, उसे उसको स्माइल पास किए थे। अरहान बात सुनो, उसे बाहर का इशारा करते चले गए थे। जी भाई, उसके पीछे ही आया था। तुम लोग जाओ, मैं और जारा कुछ देर तक निकलेंगे, जब ये सो जाएगी, उसने सामने से आती जारा को देते हुए कहा था। ओके भाई। भाभी आप अमर को बुला दें, अरहान ने जारा से कहा था। लिसन, मेरा नाम जारा दुरैदा, मैं किसी की जबरदस्ती की भाभी नहीं हूँ, आई समझ? उंगली उठाकर उसे वार्न करते जारा ने गुस्से से कहा था। ओके साली साहिबा, आप अमल को बुला दें, अरहान ने पूरी बत्ती से निकालते हुए कहा था। अजान के मुंह पर मोहब्बत से मुस्कुराहट आई थी जारा का गुस्सा देकर। एक बात याद रखना, मेरी बहन को जरा से भी तकलीफ मिली ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी, फिर से गुस्से से उसे उंगली से उठाकर वार्न किया था। ओ मेरी शेरनी, अपने शेर से उलझो ना, फिर तुम्हें ऐसा उलझाऊंगा खुद में कि सांस भी नहीं ले पाओगे, उसकी उंगली हाथ में पकड़े जुबान अंदाज में कहा था अजान ने। जारा का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। भाभी ब्लश कर रही है भाई, या फिर गुस्से में है? अरहान ने फिर से बत्ती से निकालते हुए कहा था। ब्लश कर रही है यार, इतनी हॉट लड़की पर कोई लड़की गुस्सा कर सकती है? अजान ने अरहान को आंख वीक करते हुए कहा था। बेशरम, दोनों के दोनों। वो पौंड पटाती गुस्से से लाल पीली होती वहां से वॉक आउट कर गई थी। जानती थी मजीद वहां पर रहना उसको गुस्सा दिलाएगा। पीछे दोनों के जानदार कह के बुलंद हुए थे। तो तुम्हारी प्यारी दोस्त ने तुम पर एतबार नहीं किया, वो लाइब्रेरी से निकले थी जब जैमिनाई ने आकर उसका रास्ता रोका था। वो यकीन करे या ना करे, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया, बिलीव मी, उसके पास से निकलते हुए कहा था। रियली? मेरा या डैल्टन का? उसने बुलंद भांग कहकर लगाया था। बिल्कुल तुम्हारा, उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा था नशरा ने। तुम एशियाई लोग हवा में तीर बहुत मारते हो, उसका रास्ता रोते हुए कहा था। खुदा की कसम, वो तीर तुम्हारे सीने के आर पार करोगे, उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा था। मैं डर गया हूँ, बल्कि कांप रहा हूँ, एंग्री एशियन वुमेन, उसने कहकर लगाया था। बाहर में जाओ, हिचड़ कहीं के।
उसे गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था, मुझे डर था कि डाल्टन तुम्हारी बातों में आकर किसी भूखे शेर की तरह मुझ पर झपटेगा, मगर वो बुजदिल निकला। ची 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 ची। उसे अपनी मोहब्बत को बचाना चाहा था। उसे नशरा के हाथ से बुक्स खींचते हुए कहा था, तुम ना जैमिनाई कुत्ते की मौत मरोगे और इधर किसी कचरे के ढेर में जब तुम्हारी लाश मिलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा डाल्टन बुजदिल है या बाहिम्मत। अब हटो मेरे सामने से और शक्ल गुम करो अपनी। उसने उसे वार्न किया था। लो, काली शक्ल गुम। उसके हाथ पर कोई लिक्विड फेंक कर गया था और वह तड़प कर उठे थे। इस लिक्विड की चंद बूंदे उसकी कलाई को झुलसा गए थे। वो करा रही थी। जलन इतनी शदीद थी कि उसको लग रहा था कि उसका जिस्म मफलूज हो गया है। दोबारा मेरे रास्ते में या मेरे किसी भी काम में टांग उड़ाने की कोशिश की तो इस शक्ल को किसी के देखने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वैसे तुम्हारे दोस्त के साथ उसे भी बुरा करने वाला हूँ। उसको दिखा देखकर नीचे गिरता जा चुका था और वह दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठे थे। खुद को संभालते किसी तरह वो क्लिनिक पहुंची थी और अपनी कलाई पर बैंडेज करवाए थे। इस एसिड की 2 बूंद उसकी कलाई पर भी गिरी थी और 3 सेंटीमीटर का हिस्सा जलाकर राख कर गए थे। गार्ड वो आ गए थे, मगर जलने की शिद्दत से अब भी थे और आंसू वो तो मुसलसल बह रहे थे। उसे सोचकर ही होल उठ रहे थे कि अगर वो उसके साथ इतना दर्दनाक खेल खेल सकते हैं तो बेनिस तो पूरी की पूरी उसके कब्जे में होगी। उसको वाकई मारकर फेंक देंगे और अगर वो जेमिनाई के खिलाफ गवाही भी देगी तो कौन यकीन करेगा उसकी बात पर। उसके पास कौन सा कोई प्रूफ है जिससे वो सबको उसके गुनाह में खेल के बारे में बता सके। उफ, मुझे एक बार फिर से बेनिस से बात करनी होगी, कहते उसने मोबाइल उठाया था और उसे कॉल मिलाए थे, मगर कोई जवाब नहीं मिला था। उसकी कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर उसने अपनी कलाई की पिक लेकर डाल्टन को व्हाट्सएप पर सेंड किए थे। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? ये कैसे चोट लगी? सेक्टो में उससे डाल्टन का मैसेज मिला था। उसे फिक्र हुई थी उसके। तुम्हें क्या लगा तुमने मेरी कौन सी किसी बात पर यकीन करना है? तुम वो करो जो तुम्हारे दिल में आता है। गुस्से वाले इमोजीज के साथ ही उसने उसे मैसेज सेंड किया था। नशो, मैं पूछ रहा हूँ कट कैसे लगा हाथ पर? ध्यान से तुम काम नहीं कर सकती? दरवाजा खोलो। डाल्टन ने उसे मैसेज सेंड किया था। उसे मैसेज पढ़कर फौरन दरवाजा खोला था और डाल्टन सामने खड़ा था। ऐसा ही तो था उनका रिश्ता, एक पल में दूसरे की तकलीफ पर जान फना करने वाले दोस्तों की दुनिया का अनमोल रिश्ता। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने उसे दरवाजा खोलकर दरवाजे से हटते हुए कहा था, फजूल ना बोला करो। तुम्हारा मैसेज आया तो मैं वापसी पर जा रहा था तो मुझे फिक्र रही और तुम्हें देखने आ गया। ना ना डाल्टन, इतनी जल्दी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मेरी या बेनिस की लाश मिले ना तो फिर फिक्र करना। अच्छा? उसके सामने सोफे पर बैठते हुए बोलती, व्हाट रबिश, दिमाग पर भी क्या चोट लगी है? उसे उसकी बातों से कोफत हुए थे। देखो, उसे घोर से जेमिनाई ने फेंका है एसिड और उसने कहा है कि अगर मैंने बेनिस को बचाने की कोशिश ना छोड़ी तो ये एसिड मेरे मुंह पर गिराने से भी गुरेज नहीं करेगा। तुम समझ रहे हो ना कि ये खेल किस हद तक खतरनाक हो सकता है? उसने नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा था, वो तुम्हारी हवा को भी नहीं छू सकता। डाल्टन ने गुस्से से कहा था, सिर्फ मुझे ही नहीं बेनिस को भी बचाना है। देखो डाल्टन, ये झगड़ा फिर किसी दिन के लिए उठा कर रख लो। बेनिस से जो भी इख्तलाफात हैं, वो जो भी कार्य है वो इस वक्त उसकी जान से बढ़कर नहीं है। प्लीज फॉर गॉड से। उसे उसके सामने बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए इल्तिजा किए थे। नशा, मैं जल रहा हूँ और ये तुम्हारे इस एसे से भी ज्यादा जानलेवा है। मैं बड़ी मुश्किल से इस दिल को समझा कर बैठा हूँ। मेरी मुश्किलात को मत बढ़ाओ। उसने बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़े थे। डाल्टन, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इस बार तुम सिर्फ उसे एक दोस्त होने के नाते सोचो और बचाओ। क्या हम किसी भी रिश्ते से पहले अच्छे दोस्त नहीं है? क्या हम पर यह हक नहीं है कि हम अपने किसी भी दोस्त की सांसें खींचने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाए? हमने एक दूसरे की हिफाजत का जिम्मा लिया था ना, ये साथ जीने मरने के वादे किए थे ना, कितने पल हमने यादगार बनाया। क्या हम इस कीमती दोस्ती की खातिर एक नहीं हो सकते? वो किसी छोटे बच्चे की तरह जिद्दी लहजे में से समझाते हुए कह रही थी, तुमने तो मुझे बताया था ना कि वो अब इस दोस्ती को नहीं चाहती। उसे थके हुए लहजे में पूछा था। हाँ, मैंने बताया था, मगर जिन खुशफहमियों के जाल में उसे फंसाया जा चुका है ना, उसके बाद हम उसे इसी किस्म की बेवकूफ़ी की उम्मीद कर सकते हैं। नशा ने साथ लहजे में कहा था। क्यों? उसमें अकल नहीं है? बच्ची है, खड़े खोटे की पहचान नहीं है या जानबूझकर अनजान बन रही है? डाल्टन को गुस्सा आया था। हाँ, बन जाते हैं हम बच्चे जब हम अपनी अकल और शौक को किसी और के सुपुर्द कर देते हैं, जब हम अपनी आंखों से नहीं देखते अगले की आंखों से देखते हैं, जब हम अपने कानों से नहीं सुनते अगले के कानों से सुनते हैं, जब हम अपने दिमाग से नहीं अगले के दिमाग से काम लेते हैं तो हम बच्चे बन जाते हैं। मगर इसमें कसूर हमारा भी नहीं है। हमने तो उसको
اس کے حال پر کیوں چھوڑا؟ ہم نے اپنی دوستی کو کیوں کمزور کیا کہ کوئی بھی آ کر ہم سے کسی ایک کو اڑا کر لے جائے؟ اس نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ہماری دوستی کمزور نہیں ہوئی تھی، اس نے دوسروں میں اس رشتے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ڈالٹن نے اس کے سارے خیالات کی تردید کیے تھے۔ غلط ہو تم ڈالٹن، دوستی کمزور ہوئی تھی تب کمزور ہوئی تھی جب تم نے اس پر اپنی محبت مسلط کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کو ٹائم دیے بغیر بات پہ بات اسے جھگڑے کرنے لگے تھے۔ محبت مسلط نہیں کی جاتی ڈالٹن مائیکل، محبت مسلط نہیں کی جاتی ڈالٹن مائیکل، احساس دلا جاتا ہے اس کا، اور اگر اس کا احساس دلا دیا جائے تو اس کی ننھی ننھی کونپلیں اپنی مضبوط جڑیں بنا کر سیدھا دل پر قابض ہوتی ہیں، اور پھر جب اس ہی احساس کو اس کے دل میں کسی اور نے جگایا اپنی جھوٹی محبت کی دلیل بنا کر، تو تمہیں بہت برا لگا، پھر تم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کبھی زبردستی کی گئی محبت کے پنجوں سے نکل کر اپنی محبت کا احساس دلا کر دیکھنا اسے، تم بینس کے احساسات اس کی محبت سے زیادہ حسین جذبہ کوئی نہیں پاؤ گے اس کائنات میں۔ اسے آخری الفاظ ادا کرتے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو ساری غلطی نہیں ڈالٹن، میں بات غلط یا صحیح ہونے کی کب کر رہی ہوں؟ ہم سب اپنی اپنی جگہ کبھی غلط نہیں ہوتے، دیکھنے والے کی نظریات ہمیں غلط یا صحیح تصور کرتے ہیں۔ میں بس ان چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان آئی ہیں اور تمہاری جدائی کا سبب بنے۔ اسے ڈالٹن کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ ڈالٹن نے کیا کہا؟ اسے بات کو بدلا تھا۔ یہ میرے سوالوں کے جواب نہیں ہے۔ اس کو اس کی بات بدلنا برا لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں نشنا اس بار وہ خود ہی بچائے۔ اس نے پلہ جڑا تھا۔ کیا تم اسے اتنا مضبوط سمجھتے ہو؟ وہ لڑکی جو اصل اور نقل کی سولی پر لٹکی ہوئی ہے، تم چاہتی ہو وہ اپنا بچاؤ خود کرے؟ وہ سن کر تلی سے مسکرائے تھے۔ تمہیں یاد ہے ڈالٹن، جب کافی شام میں اس نے چیلنج پورا کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے کسٹمر پر کافی انڈیلی تھی، اور پھر وہ کسٹمر اسے مارنے کے لیے لپکا تھا، تو اس نے ڈر کر تمہارے پیچھے چھپتے ہوئے تمہیں ڈال بناتے ہوئے اپنے لیے بچاؤ کو کہا تھا، اور تم کیسے جنونی ہو کر اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ والی بال میں جب اس کا میچ کارا سے تھا اور تم نے اس کو اس حد تک پل اپ کیا تھا کہ وہ اس کارا جیسی چیمپئن کو ہرا گئے تھے، اور پھر اسے دشمنی مول لی تھی اس نے، اور تمہیں آ کر بڑے فخر سے بتایا تھا کہ میں نے تو پنگا لے لیا، اب ڈالٹن مائیکل تم سنبھالو، اور تم نے کہا تھا فکر ہی نہ کرو، کارا تم سے معافی مانگے گی آ کر، اور اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ وہ ہنسی تھی پرانی یادیں یاد کر کے۔ ہم نہیں جانتے تھے تم نے اسے ایسا کیا کہا تھا، ہم بس یہ جانتے تھے کہ کارا نے سب کے سامنے بینس کو سوری بولا تھا۔ وہ پرانی یادوں کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی، وہ اس فسو میں بہہ رہی تھی، وہ بھی تو ان یادوں میں جی رہا تھا۔ اور ان سب لمحات کو یاد کر کے ڈالٹن کے دل نے شدت سے کہا تھا، بینس از مائن۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئے تھے، اور اگر ان سب سے نکلنے کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تو پھر وہ مجھ سے دور ہو گئی تو؟ اس نے کسی اندیشے کے تحت کہا تھا۔ ڈالٹن، کیا تم اس وجہ سے اس کے لیے یہ سب کرو گی کہ وہ تمہاری طرف لوٹ آئے؟ کیا تم کسی بھی غرض کے بغیر اس کی مدد کر سکتی ہو، اپنا کوئی بھی فائدہ سوچے بغیر، کسی بھی عمل کے سلے کے بغیر، اپنے رشتے کو اپنے گاڈ کے سپرد کر کے بس سچے دل سے اس کی مدد کرو، اپنے نصیب کو تو آزما، پھر دیکھنا اس کا لوٹنا نہ لوٹنا تمہیں تکلیف نہیں دے گا، تم دونوں معاملات میں خود کے لیے مضبوط بن جاؤ گے۔ اس نے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یو شور؟ شاید نشہ کی باتیں اسے سمجھ میں آنے لگے تھے۔ ٹرائی تو کر کے دیکھو، آئی ایم شور تم مایوس نہیں ہوگے، اسے سچے دل سے کہا تھا۔ اوکے ڈن۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو تھمام کا اشارہ کیا تھا۔ وہ مسکرائے تھے، اس کی جان میں جان آئے تھے۔ جیمینائی کیکرے تمہارے برے دن شروع، اسے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ میں کافی بنا کر لاتا ہوں، پھر تم شروع سے مجھے بتانا سب، اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپریشن کیکرا سٹارٹ، اس نے ڈالٹن کی طرف دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہررا! دونوں نے ڈالٹن کی واپسی کی خوشی میں نعرہ لگایا تھا۔ وہ دل سے خوش تھی پرانے والے ڈالٹن کو دیکھ کر۔